Hi everyone, so thank you so much for clicking this video. I hope just you are doing great and just you are improving by watching my video. No problem, just again I have come, I am welcoming, I am greeting here after 2 days. I'm so sorry for that because I missed your 2 days. कोई नहीं, फिर से मैं आपको ज़बरदस्त तरीके की कुछ चीज़ देने के लिए आ गया हूँ और ज़बरदस्त तरीके के टॉपिक एंड ये वीडियो और ये लेक्चर बहुत खतरनाक होने वाला है। तो आपने क्या किया है, 25 दिन कंप्लीट कर लिया है, तो आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ 26 डेज में। आज हमारा 26 दिन होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा नहीं, आपका 3-4 टॉपिक और बाकी है। बोले तो ये सीरीज जो थी आपकी सिर्फ 30 दिन के लिए थी, तो 30 दिन हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो ज़बरदस्त तरीके से आप बेसिक चीज़ों को मजबूत कर लीजिए, उसके बाद आपको फिर मिलने वाला ज़बरदस्त एडवांस स्ट्रक्चर्ड। तो क्या करना है, मैं फिर से आप लेके चलता हूं अपने मेन क्लास में। मेन क्लास आपका क्या है? ऑलराइट, सो आज हमारा चर्चा है जेरंड पे। आपने तो सुना ही होगा जेरंड एंड इन्फिनेटिव टू। तो मैं आपको पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव टू इसमें आपको उलझाने के लिए नहीं आया हूं, बहुत ही स्मूथली आपको समझाने आया हूं, क्योंकि हमें स्पीकिंग करनी है। हमें कोई एग्जामिनेशन, हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पे नहीं करनी है, बढ़िया हमें इंप्रूव करना है अपनी स्पीकिंग स्किल। तो मैं बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सिंपली आपको कुछ जेरंड्स के वर्ड्स लेकर आया हूं, आपको समझाने और आपको बुलवाने के लिए। तो आपको यहां पे हेडलाइंस तो मिल ही गई है, जेरंड पे आपका चर्चा है और यहां पे मैंने कुछ लिखा है। क्या है? द वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन वर्ड्स वी ऑलवेज हैव टू यूज वर्ब आईएनजी। समझ रहे कि मैं आपको एक टॉपिक में कवर किया आपकी प्रीपोजिशन। जब भी आपका प्रीपोजिशंस मिलते हैं उसके बाद आपको कोई वर्ब मिलता है, उस वर्ब में आपको लाजमी है कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। बाय द वे मैं यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स लेकर आया हूँ और उसके बाद कभी भी आपको वर्ब मिलेगा ना, तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म तो ठोकना ही पड़ेगा। बोले तो उसको आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल ही करना होगा, क्योंकि वो आपके ऐसा जेरंड बनेंगे। और दूसरी चीज़, कभी कभी आपको आपके माइंड में भी आता होगा कि जब भी हमारी कंटिन्यूअस की टॉपिक होती है तभी हमारा आईएनजी फॉर्म लगेगा, बट नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा है कि जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं वहां पे आईएनजी तो लगता ही लगता है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, जब भी वो वर्ड्स आ जाते हैं उस वर्ड्स के बाद आपको अगर कोई वर्ब मिलता है तो उसमें भी आपका आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए वो उस वर्ड्स पे नजर दौड़ाते हैं। दीज ऑल योर वर्ड्स, यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स हैं और बाकी मैंने क्या बताया, जितने भी हमारे प्रीपोजिशन के लिए आपके वर्ड्स यूज होते हैं उसके बाद भी अगर आपकी वर्ब आती है तो उसमें भी आपको आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, आप लोग को तो पहले से पता होगा। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग कैप्चर कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कॉपी, एकदम से पेन कॉपी लेकर आप लोग बैठे नहीं है, यही सब है आप लोग की बदमाशी। बाय द वे यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू राइट। देखिए देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन 2-4 मिनट के बाद, 2-4 घंटे के बाद आप भूल जाएंगे भाई कौन से वर्ड्स थे। लेकिन कोई नहीं, रिकॉर्डेड है, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग ओनली फॉर यू। तो अगेन यू सेव करके वीडियो रख लीजिए फिर। बाय द वे, तो यहाँ पे चलते हैं, पहले कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा क्या है भैया, आफ्टर मतलब बाद, बिफोर मतलब पहले, इन मतलब में, ऑन मतलब पर, ऑफ मतलब का, की के, दूसरा क्या है, बाय मतलब द्वारा या फिर से, फ्रॉम मतलब भी से होता है, फॉर मतलब के लिए, लाइक मतलब पसंद करना, लव मतलब होता है प्यार करना या फिर बहुत ही पसंद करना। ऑलराइट, स्टॉप मतलब होता है रुकना या फिर रोकना, एंड स्टार्ट मतलब शुरू करना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, फिनिश मतलब खत्म करना, फॉरगेट मतलब भूलना, वर्थ मतलब लायक। और ये वर्थ जो होता है लायक तो होता है, लेकिन ये चीज के लिए ही लगता है, इंसान के लिए लायक नहीं लगता है। एक टॉपिक मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लायक वो हम लोग इंसान की बात कर रहे हैं, जैसे अबल का जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वाली वीडियो देख लीजिए। ऑलराइट, विदाउट मतलब के बिना, अवॉइड मतलब परहेज करना। तो ये वर्ड्स आपके जब भी मिलेंगे, अगर इसके बाद आपको कोई वर्ब मिलेगा तो आपको आईएनजी फॉर्म लगाना ही लगाना पड़ेगा। वो आपको मैटर नहीं करेगा कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कुछ नहीं, ये वर्ड्स हैं, बात खत्म। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में है, आपने सुना होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका नहीं लगता आईएनजी फॉर्म, लेकिन अभी लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट में आपकी सेकंड फॉर्म लगती है लेकिन आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन अभी लगेगा। कैसे लगेगा उसको अब देखते हैं। सो दीज ऑल द योर एग्जांपल्स हियर। अब यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला वाला हमारा सेंटेंस क्या लिखा है, आई विल मीट यू। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का तो है ना, कौन सा टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आई विल मीट यू आफ्टर रीडिंग माई सिलेबस। अब देखो आफ्टर, जितना आपका येलो दिख रहा है ना, वही आपका वही वर्ड्स था अभी पहले वाले पेज में। तो अब यहाँ पे देखो आफ्टर आ रहा है, तो आफ्टर के बाद मैंने क्या बोला, तो आपको आईएनजी फॉर्म लगाना ही लगाना है। तो आपको लगाना है तो लगा दीजिए आप। तो आफ्टर रीडिंग माई सिलेबस, आफ्टर रीडिंग कुछ भी, न्यूज़पेपर,
आप आफ्टर के यहाँ पर रीड है, रीड के कोई भी वर्ब लगाएं आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना हो कि मैं अपने घर जाऊंगा पढ़ाई करने के बाद, तो आई विल गो एट माई होम आफ्टर स्टडीइंग। अगर आपको कहना हो कि मैं खाना खाने के बाद आपको कॉल करूंगा, तो आई विल कॉल यू आफ्टर ईटिंग फूड। अगर आपको कहना हो कि मैं लिखने के बाद आपसे मुलाकात करूंगा, तो आई विल मीट यू आफ्टर राइटिंग। तो आफ्टर राइटिंग आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है ना, एग्जैक्टली यस। अब यहाँ पे क्या है भैया, आई केम हेयर बिफोर वर्शिपिंग। अब ये टेंस देखिए आप कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आई केम हेयर बिफोर वर्शिपिंग, आई केम हेयर बिफोर फिनिशिंग माई वर्क, आई केम हेयर बिफोर ईटिंग फूड। मतलब खाना खाने से पहले मैं यहाँ आया था। बाय द वे कुछ भी कोई भी वर्ब आपकी आ सकती है, बट आपको ये वर्ड्स देखने होंगे जितने भी वर्ड्स थे, अगर उसके बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी लगाना ही लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी वाज बिजी इन टीचिंग। टीचिंग, टीच क्या है आपका वर्ब है ना, तो शी वाज बिजी इन टीचिंग, वो व्यस्त थी किसमें भैया, पढ़ाई करने में। ए ब्रदर व्हेन यू वर कॉलिंग मी आई वाज बिजी इन लिसनिंग म्यूजिक, मतलब कि मैं व्यस्त था किसमें भैया, गाना सुनने में। कुछ भी ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। माई ब्रदर इंसिस्ट्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। अब इंसिस्ट मतलब क्या होता है भैया, दबाव डालना, किसी काम पर दबाव डालना। तो माई ब्रदर इंसिस्ट्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, तो मेरा भाई, इसकी हिंदी क्या है, मेरा भाई अंग्रेजी बोलने पर दबाव डालता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे भी आपका ऑन है, इसीलिए आपका स्पीकिंग हो रहा है। तो आप और एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी जल्दी। ऑलराइट, यहाँ पे अब आपके कुछ और एग्जांपल्स हैं। जितने वर्ड्स मैंने दिए सबका एग्जांपल्स आपको मिलने वाला है। आप लोग घबराइए मत, भागिए मत, कुछ मत करिए, बस आप लोग एग्जांपल्स देखिए, समझिए, फिर अपने से भी बनाने की कोशिश करिए। तो अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द टाइम ऑफ था वहां पे एग्जैक्टली। तो दिस इज द टाइम ऑफ स्टडीइंग। स्टडी होता है तो स्टडीइंग हो गया, तो ये वक्त है आपका पढ़ाई करने का। दूसरा एग्जाम्पल, आई कैन इम्प्रूव माई स्पीकिंग बाई प्रैक्टिसिंग। मैं अपनी स्पीकिंग सुधार सकता हूं, कैसे भैया, प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रैक्टिस से। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, आई रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। अब रिफ्रेन फ्रॉम मतलब होता है से बचना, से दूर रहना। तो आई रिफ्रेन फ्रॉम किससे भैया, ड्रिंकिंग वाइन। आई रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, आई रिफ्रेन फ्रॉम च्यूइंग टोबैको। कुछ भी आप बोल सकते हैं, मतलब कि आपको फ्रॉम मिला, वर्ब मिला, आईएनजी लगाना है, दैट्स इट। लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, शी लर्न्स इंग्लिश फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू। अब देखो यहाँ पे फॉर मिल रहा है आपको, तो शी लर्न्स, अब ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन फिर भी आपको आईएनजी फॉर्म मिल रही है ना। क्यों मिल रही है, बिकॉज यू आर गेटिंग हियर फॉर। तो शी लर्न्स इंग्लिश फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू। आई एम लिविंग हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई एम अर्निंग मनी फॉर परचेजिंग कार। देखो, फॉर परचेजिंग कार। आई मेक फूड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। मैं खाना पकाता हूँ खाना बांटने के लिए। कुछ भी, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। बाय द वे, यहाँ पे अब आपको एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे आपके लिए कुछ टास्क है। टास्क इज दैट यू हैव टू फिल द ब्लैंक स्पेसेस। आपके जितने ये खाली खाली स्थान दिख रहे हैं ना, अब आपको सुकून से बैठकर समझकर लगाना है कुछ वर्ड्स। जो वर्ड्स मैंने दिया है उसी में से कुछ लगाना है, लेकिन अब आपको सेंस समझना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आई विल गो देयर। अब यहाँ कुछ लगेगा ईटिंग फूड, क्या लगेगा हमें नहीं पता। वी आर लिविंग इन दिस सिटी लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे तो कुछ लगेगा तभी तो मजा आएगी, यहाँ पे भी कुछ लगेगा तभी पूरा आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा। बाय द वे, नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द टाइम टेकिंग मेडिसिन। अब यहाँ पे क्या लगेगा, अब फॉर लगेगा, बिफोर लगेगा, ऑफ लगेगा, इन लगेगा, ऑन लगेगा, आई डोंट नो एनीथिंग। यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू पॉज दिस वीडियो, देन यू हैव टू कंप्लीट, देन यू हैव टू resume this video. Alright, now we also have to see many more examples. सबके जितने वर्ड्स थे ना, मैं सबका एग्जांपल्स लेके आया हूँ, सबका एग्जांपल्स है। और लास्ट में आपको बहुत ही खतरनाक चीज देने वाला हूँ, बहुत ही मजा आ जाने वाली है, लेकिन सबका पर एग्जांपल्स देख के समझ लीजिए। तो यहाँ पे फिर एग्जांपल आ गया, दे लाइक, वहां पे लाइक था ना, एग्जैक्टली था। दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट। लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना, तो मतलब वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शी लव्स कुकिंग। लव्स मतलब उसको बहुत ही पसंद है, क्या करना भाई, कुकिंग, पकाना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर। स्टॉप मतलब क्या होता है, रोकना, मतलब बंद करना, रोकना। तो आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर, मैं वहां जाना बंद कर दिया हूं, ये सेंस आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैज स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। अब देखो स्टार्ट, अब दूसरी चीज ये भी मैं बता दूं,
वो आपका मैटर नहीं करता सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, कोई सी भी फॉर्म हो, बस वो वर्ड होना चाहिए, उसके बाद आपको आईएनजी लगाना ही लगाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट ना। यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ पे सेकेंड आपका थर्ड फॉर्म समझिए आप, क्योंकि यहाँ पे हैव है, हैज है, तो इसके बाद हमारी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो ये भी हमारी थर्ड फॉर्म है, ये भी हमारी थर्ड फॉर्म है। तो शी हैज स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, मतलब कि वो अंग्रेजी सीखना शुरू कर दी है। परफेक्ट में आपका जा रहा है। नाउ वी आल्सो हैव टू सी मेनी मोर एग्जांपल्स हियर। ओके, यस, यहाँ पे क्या है, कैन यू कंटिन्यू लर्निंग इंग्लिश, कैन यू कंटिन्यू लर्निंग इंग्लिश, इसका सेंस समझ रहे ना, क्या आप, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हो रहा है, यस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, क्या आप अंग्रेजी सीखना जारी रख सकते हैं, मतलब कि कंटिन्यू काम कर सकते हैं। यहाँ पे लर्निंग है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। कैन यू कंटिन्यू वर्किंग 2 आवर्स, क्या आप लगातार 2 घंटा काम कर सकते हैं, क्या आप उससे 4 घंटा लड़ाई कर सकते हैं, लगातार वाला सेंस जहां पे आएगा वहां पे कंटिन्यू। अब लेकिन अगर उसके बाद आपको वर्ब मिलेगा तो आईएनजी फॉर्म लाजमी है। ऑलराइट, नाउ अनदर वर्ड, अनदर एग्जांपल, आई फिनिश्ड वर्किंग बिफोर 2 days, मतलब कि मैं अपना फिनिश मतलब क्या होता है भाई, खत्म करना, तो आई फिनिश्ड वर्किंग बिफोर 2 days, मैंने अपना काम मतलब कि 2 दिन पहले ही खत्म कर लिया है भैया, खत्म कर दिया था, क्योंकि ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट वाली टॉपिक हो रही है। आई कांट फॉरगेट मीटिंग यू, मैं आपसे मिलना नहीं भूल सकता भाई, आई कांट फॉरगेट मीटिंग यू। ओके, दिस फोन इज वर्थ परचेजिंग, अब यहाँ पे देखो वर्थ है, वहां पे था, आपने अगर लिखा होगा तो आप नहीं भूल सकते। अब यहाँ परचेज मतलब क्या होता है, खरीदना, परचेज मतलब खरीदना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही तो आपका जिरण बन रहा है, तो परचेजिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, वर्थ, वर्थ मतलब लायक, तो दिस फोन इज वर्थ परचेजिंग, ये फोन खरीदने के लायक है। नाउ वी आल्सो हैव टू सी नेक्स्ट पेज, हरी बहुत ही जल्द में सब कुछ खत्म कर देते हैं, इसके बाद आपको कुछ काम मिलने वाला है इस पेज के बाद, और उसके लास्ट में एक और बहुत खतरनाक चीज मिलने वाली है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओ माय गॉड, इज देयर एनी मिस्टेक, व्हाई दिस, बाय द वे, I can speak continuously 2 hours without preparing। अब यहाँ पे देखो विदाउट मतलब के बिना, विदाउट प्रिपेयरिंग, यहाँ पे विदाउट है एग्जैक्टली, तो I can speak continuously 2 hours, मतलब कि मैं लगातार 2 घंटे बोल सकता हूँ बिना तैयार किए हुए। ऑलराइट, यहाँ पे दूसरा देखते हैं, I will not say anything without listening, मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगा, I will not say anything without listening, बिना सुने हुए भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा। लास्ट एग्जाम्पल, आई अवॉइड मतलब परहेज करना, नजरअंदाज करना, ऐसा सेंस आता है, तो आई अवॉइड ईटिंग जंक फूड, आई अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड, आई अवॉइड स्मोकिंग, आई अवॉइड ड्रिंकिंग, तो ऐसे कुछ भी अवॉइड के बाद आपको आईएनजी फॉर्म कुछ भी लगा सकते हैं अपने तरीके से। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको कुछ काम मिलने वाला है। व्हाट इज द योर काम, द काम इज, नाउ इट इज योर होमवर्क, यू हैव टू टेस्ट in my comment box, here only 4 examples I have written only for you। यहाँ पे लिखा है homework test in comment box, यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ देता हूँ, हो सकता है किसी को हिंदी ही ना पढ़ने आए by the way, because there are many people they are watching my video from other state, कोई नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए रहता हूँ, अब आपको वहाँ पे जो मैं वर्ड्स दिया था उसमें से कुछ जरूर मिलने वाला है, और मैं ऐसे ही हिंदी खोज के इसीलिए लिखा हूं ताकि वो आप यूज करें। दूसरा एग्जांपल है, खाना खाने से पहले मैं तुम्हें फोन करूंगा। और यहाँ दूसरा है, वह धूम्रपान से परहेज करती है। और नेक्स्ट एग्जांपल, उन्होंने आना बंद कर दिया है। अब आपको टेंस, सेंटेंस कुछ भी आपको अपने हिसाब से समझना है और बनाना है। अब लास्ट चीज, मजेदार वाली चीज एक और, आप मुझे बस 30 सेकंड का दे दीजिए। 30 सेकंड में आपको यह समझना है, ये भी हमारा जिरंड एज अ नाउन यूज होता है, एज अ सब्जेक्टिव यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। आपने सुना होगा कि यार अंग्रेजी बोलना बड़ा कठिन है, वहां जाना मेरे बस की बात नहीं है, मतलब कि कोई भी आपको जब भी वर्ब में ना नी ने करके आ जाए ना, तब भी आपको आईएनजी फॉर्म से इस्तेमाल करना होता है, वो भी आपका एज अ जिरंड कहलाता है, एज अ वो सब्जेक्टिव, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स लिया है। देखो बाइक चलाना, देखो जब भी कोई वर्ब ही डायरेक्ट स्टार्ट किया था बोलना, तो बाइक चलाना बहुत आसान है। तो देखो यहाँ पे राइडिंग बाइक इज वेरी इजी,
राइडिंग बाइक इज वेरी इजी। नेक्स्ट वन, सीखना। अब देखो अंग्रेजी सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या, लर्निंग। आप देख रहे हो इस उसी से एज ये सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, एज एक ना नाउन यूज किया जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपसे बात करना। अब देखो करना, यहाँ पे कुछ भी हो ना करके आ जाए तो आपसे बात करना बहुत ही कठिन है। कौन है भाई जिससे बात करना इतना कठिन है? तो बाय द वे टॉकिंग टू यू इज वेरी टफ। टॉकिंग टू यू, देख रहे सब इसी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि वहां जाना बहुत कठिन है तो गोइंग देयर इज वेरी टफ। अगर आपको कहना हुआ कि टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। देखो टहलना, समोसा बनाना आसान है तो मेकिंग समोसा इज वेरी आसान, बोले तो वेरी इजी। अंडरस्टूड? तो कहीं ना कहीं आपको जब भी ऐसी हिंदी मिल जाए, ऐसा सेंटेंस बोलने को आ जाए तो मास की वीडियो को याद कर लेना। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि इस वीडियो को, इस चैप्टर को, इस मोमेंट को याद कर लीजिएगा कि क्या कैसे इस्तेमाल करना है। वही ING फॉर्म भैया पहले इस्तेमाल कर दीजिएगा एंड योर सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड एंड योर सेंटेंस विल बी करेक्टेड। आई होप you have enjoyed this video and you have learned something by this video. If you have learned, so do like and subscribe, and just you can also share. Alright guys, so gonna meet you tomorrow, not tomorrow, in my next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day. But if it is night, so have a nice night.